What's up everyone, welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and today in this video lecture series we are going to discuss about the topic of guarantee. जी हाँ दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले गारंटी का टॉपिक। दोस्तों गारंटी का टॉपिक एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये वो टॉपिक है जो बच्चों को ज़्यादातर दिक्कत करता है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो चलिए आज इस टॉपिक को हम बनाएंगे बिल्कुल ईजी सही शब्दों में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लूँगा, उसके बाद इस टॉपिक को और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझेंगे। मान लो आप और मैं, हम दोनों मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब मैं यानी शिवम और आप जो भी हो, हम दोनों मिलकर क्या करें, एक पार्टनरशिप फर्म को रन कर रहे हैं और हम दोनों उसमें क्या है, पार्टनर है। हम काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं लेकिन लॉकडाउन के चलते हमारा काम चला नहीं, और जब वो चला नहीं तो हमें प्रॉफिट हुआ नहीं, और जब प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम लॉस में आ गए। और इतनी क्राइसिस आ गई हमारे ऊपर, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई कि लोन जो लिया था हम उसका इंटरेस्ट टाइम पे नहीं दे पा रहे। हमारे और भी कई सारे खर्चे हैं जो रेगुलर बेस पे हो रहे हैं, जैसे रेंट हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हुई, तो आपकी फिक्स कॉस्ट है, आपको देनी ही पड़ेगी। तो इतना ज़्यादा लॉस का बर्डन आ गया। तो अब इस लॉस से उबरने के लिए हमने क्या सोचा कि हम एक नए व्यक्ति को अपनी पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन दे देंगे। बोले तो एक पार्टनर बना लेंगे। अभी तक मैं और आप पार्टनर थे, यानी दो, तीसरे को और बुला के उसको भी पार्टनर बना देंगे। रीजन जानते हो क्या? जब नया पार्टनर हमारी पार्टनरशिप फर्म में आएगा तो वो दो चीजें लेकर आएगा, पहला कैपिटल और दूसरा गुडविल। कैपिटल तो आप जानते हो कि जो वो पैसा बिजनेस में लगाएगा उसे कैपिटल बोलते हैं। गुडविल क्या होता है दोस्तों? गुडविल हम इसके बाद वाला चैप्टर उसमें पढ़ेंगे। गुडविल का मतलब होता है कि जो मैंने और आपने मिलकर इतने सालों से मेहनत की, बिजनेस को इस मुकाम पे पहुंचाया, और 100 की चीज़ हम 150 में बेच रहे हैं अपनी ब्रांड नेम की वजह से, ब्रांड इमेज की वजह से। तो ये सारी चीज़ें जो हमने मेहनत की, क्या ये उस नए व्यक्ति ने मेहनत की? नहीं की। तो हम उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसे इसी बात के लेते हैं जिसे बोलते हैं गुडविल। गुडविल तो हमारी जेब में चला जाएगा, मेरे और आपकी जेब में चला जाएगा, लेकिन कैपिटल हमारे बिजनेस में आ जाएगा। तो जो हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस है वो क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। उस पैसे का यूज़ हम अब क्या करेंगे, अपने बिजनेस में करेंगे। समझ आ रही बात? हाँ, ये बात सच है कि उसके आ जाने से मेरे और आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर इंपैक्ट पड़ेगा, हमारा प्रॉफिट शेयर रेशियो कम हो जाएगा, बट एटलीस्ट कम से कम हमारे बिजनेस को चलाने के लिए पैसा तो आएगा ना। तो हम उसको एडमिशन ले लेते हैं। अब एक बात सोचो, अगर वो व्यक्ति आप होते, वो नए पार्टनर अगर आप होते और मैं आपको बोलता आप हमारी फर्म में पार्टनर बन जाओ जो इतने टाइम से लॉस में चल रही है, लॉकडाउन की वजह से लॉस में चल रही है हर महीने, तो कोई भी नया व्यक्ति क्यों आएगा मेरे पास एडमिशन लेने? वो तो उस जगह जाएगा ना जहाँ पे प्रॉफिट हो रहा हो, यहाँ तो लॉस हो रहा है। तो वो हम लोग क्या उसे लालच देंगे? हम लोग कहेंगे देखो तुम अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म में आ जाओगे ना तो हम तुम्हें गारंटीड प्रॉफिट देंगे। भले ही हमारी फर्म लॉस में जाएगी बट स्टिल हम गारंटी देते हैं कि तुम्हें इतना अमाउंट तो पर्टिकुलरली देंगे ही देंगे। वो कहेगा कि मान लो अगर फर्म को लॉस हुआ और मुझे मान लो 2 लाख का मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा? हमने कहा देखो 2 लाख का जो प्रॉफिट है हम आपको देंगे, वो हम अपनी जेब से निकाल के देंगे, बट आपको देंगे जरूर, गारंटी तो जरूर देते हैं कि हाँ भाई आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो वो व्यक्ति भी लालच के मारे क्या होता है, हमारी पार्टनरशिप फर्म में पैसा इन्वेस्ट कर देता है और हमें भी लालच होता है वो पैसा लेकर आएगा तो हम अपने बिजनेस को रन कर पाएंगे। यानी दोनों का कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है, म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है, तब जाके एक बॉन्डिंग बनती है। और ऐसे कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। कॉन्सेप्ट समझ आया कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उनसे उभरने के लिए हम नए पार्टनर को एक अच्छी स्कीम देकर उसे एडमिशन करवा लेते हैं ताकि वो गुडविल और कैपिटल का पैसा लेकर आए। फिर हम उस पैसे से पैसा बनाएंगे अपने बिजनेस में जोड़ के। बोलो क्लियर हुआ? तो अब ऐसे में वो पार्टनर को जो हमने गारंटी दी है कि तुम्हें इतना देंगे, वो हम कहलाते हैं, उसे हम कहते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना। एग्जाम्पल ये है कि ये है शिवम। चलो मैं अपनी बात करता हूँ। ये शिवम है और ये हो आप लोग, प्यारे प्यारे, देखो बाल भी मैंने आपके अच्छे से बना दिए। ये हो आप लोग, ठीक है? AAP, आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि ये आप हो, ठीक है? अब हम दोनों ने मिलकर क्या किया, पार्टनरशिप बिजनेस किया जो सही तरीके से नहीं चल पाया, लॉस में आ गया। हमने क्या बोला कि भाई देखो एक नया पार्टनर है, ये नया पार्टनर ना बाल खड़े हुए, ज़्यादा स्पाइक्स बना के आया है अपने पूरे जेल वेल लगा के। हमने कहा कि भाई देख मिस्टर सी, तुम हमारे यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म में एंटर हो जाओ और विश्वास मानो कि हम आपको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट तो मिनिमम देंगे ही देंगे। मान लो तुम्हारा हिस्सा बनता है ज्यादा तो तुम्हें ज्यादा मिलेगा, लेकिन 2 लाख तो तुम्हें कंफर्म मिलेगा ही मिलेगा, इससे कम तो नहीं मिलेगा। मान लो ड्यूरिंग द ईयर फर्म को, ड्यूरिंग द ईयर लाइक 2021 में फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपए का और प्रॉफिट हो रहा है? लेट सपोज प्रॉफिट हुआ है हमें 5 लाख रुपए का, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। कितनी है? 2:2:1। तो मुझे बताओ ये जो है 5 लाख रुपए कैसे बटेंगे? ये बटेंगे 2 लाख
शिवम को मिलेंगे, 2 लाख आपको मिलेंगे और 1 लाख किसे मिलेगा, सी को मिलेगा। तो सी एकदम से क्या बोला, ओ रुक रुक रुक, 1 लाख, मुझे 1 लाख देगा, वादा किया था 2 लाख दे। मैं कहता हूँ शांत, 2 लाख तो तुझे मिलेगा ही मिलेगा। ये देख तेरा टोटल कितना बनेगा, 2 लाख तो बनेगा ही बनेगा। यानी तेरे खाते में 1 लाख रुपए हम और डालेंगे। अब ये बताओ 1 लाख कौन डालेगा, भाई हम ही दोनों डालेंगे। तो हमारे खाते से चीजें क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। अब कितना कितना हम दोनों में से माइनस होगा, वो 3 तरीके हैं। या तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होगा, या तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगी उसके हिसाब से माइनस होगा, या फिर कैपिटल रेशियो के हिसाब से होगा, या फिर कैपिटल रेशियो के हिसाब से होगा, नहीं तो गिवन रेशियो के हिसाब से होगा। अब मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ क्या ये चीजें होती हैं। देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। जैसे हमारे क्वेश्चन में 2:2:1 है कि भाई जो भी प्रॉफिट होगा वो 2:2:1 में बटेगा। अब लेट सपोज कि हमने जो कैपिटल अपनी लगाई थी, जैसे शिवम ने मान लो कैपिटल लगाई है 5 लाख रुपए की, आपने लगाई है 10 लाख रुपए की, और इसने कैपिटल लगाई है 2 लाख रुपए की, ठीक है, लेट सपोज। तो अगर मैं कैपिटल रेशियो बनाता हूं तो जो हमारी कैपिटल है वो हमारी रेशियो बन जाएगी। जैसे ये देखो 5 लाख, इसके बाद 10 लाख और इसके बाद 2 लाख, ये है। अब 5 0 5 0 5 0 माइनस कर दो तो क्या बचा, 5 10 और 2 बन जाए 2। अच्छा ये तो कटेगा ही नहीं, तो ये जो बन गई 5 10 और 2, दिस इज कॉल्ड कैपिटल रेशियो। दिस इज कॉल्ड कैपिटल रेशियो, मतलब जो आपकी कैपिटल है उसी को काट पीट के हमने उसकी क्या बना दी, रेशियो बना दी। और गिवन रेशियो जो आपको क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन कुछ भी बोल सकता है, लाइक 3:2 बोल सकता है, क्वेश्चन 2:1 बोल सकता है, जो भी क्वेश्चन बोलेगा तीनों में से किसी एक के हिसाब से जो डेफिशिएंसी आएगी, जो कमी आएगी वो बटेगी, ठीक है। जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो इस रेशियो में बटेगी, या तो प्रॉफिट में, या कैपिटल में, या गिवन रेशियो में। अब क्वेश्चन अगर कुछ ना बोले, जैसे हमारे इस क्वेश्चन में मान लो कुछ भी नहीं बोला, तो क्या बोलेंगे, भाई गिवन रेशियो नहीं है तो नहीं ले पाओगे, कैपिटल रेशियो नहीं बोली तो नहीं लेंगे, तो हम हमेशा क्या लेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेंगे। और बताओ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम तीनों का लेंगे या जिसने गारंटी दी उसका लेंगे, जिसने गारंटी दी उसका लेंगे। जैसे यहाँ पर गारंटी शिवम और आपने, यानी आप लोगों ने और मैंने दी थी, तो हमारी रेशियो, इसको हटा दो, हमारी रेशियो कितनी, 2:1। 2:1 को काट दो, कितना रहेगा, 1:1, यानी इक्वल आ जाएगी। तो यानी 50,000 मेरे झोले से जाएंगे, 50,000 आपके झोले से जाएंगे। तो यानी पहले जो हमें 2 लाख मिले थे, अब हमें कितने मिलेंगे, 1.5 लाख। आपको जो 2 लाख मिले थे, आपको अब कितने मिलेंगे, 1.5 लाख। बाकी हमने किसको दे दिए, इसको दे दिया। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इसी कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं कि भाई ये देखो, ये गारंटी है किस चीज की, प्रॉफिट की। क्लियर है, कोई डाउट, श्योर। तो बस ये था आपका गारंटी का टॉपिक। यानी एक नए पार्टनर को हम ये गारंटी देते हैं कि भाई देखो तुम्हें इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर तुम्हें नहीं मिलेगा तो देख लेना, वैसे तुम्हें मिलेगा। और कैसे मिलेगा, जो बचे हुए पार्टनर है वो देंगे, किस रेशियो में, या तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे, या वो कैपिटल रेशियो में देंगे, या वो गिवन रेशियो में देंगे, या जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसे बोलते हैं गिवन रेशियो। कुछ ना गिवन हो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मानते हैं। बोलो क्लियर है। अब इस कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखो दोस्तों, हमारी जो ये वीडियो है ना गारंटी ऑफ प्रॉफिट की, ये 2 पार्ट में डिवाइड होगी। आज जो हम करेंगे पार्ट 1 है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पार्ट 2। तब जाके आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा वो इस लेवल पे आ जाएगा। जो अभी आप यहाँ पर हो ना, ये आप यहाँ पर आ जाओगे, ठीक है। आज हम टोटल करेंगे 3 क्वेश्चन, और 3 बड़े धमाकेदार है। पहले 2 तो बड़े छोटे हैं, जो अगला लास्ट वाला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अब मैं इसको रब कर देता हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 अपना स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसे आप, आई होप कि आप लोगों ने इसको जो है नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्या, मतलब ये तो एक तरह से हमारा पहला ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है ABC 3 पार्टनर है। ये तो वही बात होगी, ABC कितने गए C। चलिए ABC 3 पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:2:1। It is provided that C's share of profit would not less than 37,500। C को गारंटीड प्रॉफिट कितना मिलेगा, 37,500 मिला। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग कितना है, 1,57,500। देखो दोस्तों इधर आओ, A, B और C ये तीनों पार्टनर है और इनके प्रॉफिट शेयर रेशियो कितनी है, 4:2:1। तो लो भाई 4, 2 और 1। सी को हमने बोल दिया भाई तुम्हें गारंटीड प्रॉफिट 37,500 का प्रॉफिट तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा।
कोई उसे रोक नहीं सकता। 37,500 का प्रॉफिट तुम्हें मिलके ही रहेगा, राइट। और ड्यूरिंग द ईयर फर्म को प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1,57,500। ड्यूरिंग द ईयर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है 1,57,500 का। चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है, 1,57,500 का हो रहा है। और हमें इस क्वेश्चन में क्या करके देना है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री और साथ में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। चलो जर्नल एंट्री के पार्ट को हटाओ, अभी पहले तो बनाते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बताओ ड्यूरिंग द ईयर नेट प्रॉफिट कितना है, ड्यूरिंग द ईयर नेट प्रॉफिट है 1,57,500। क्या इसमें सैलरी कमीशन बोनस कुछ ऐसी चीजें दे रखी है, नहीं दे रखी, तो बस यही हमारा क्या रहेगा, नेट डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ का टोटल 1,57,500 है, यहाँ भी इतना ही आना चाहिए। तो ये आ गया 1,57,500 हमारा टू एनडीपी, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। समझ रहा है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये नेट डिविजिबल प्रॉफिट किस में बटेगा, ए में बटेगा, बी में बटेगा और सी में बटेगा। बोलो क्लियर हुआ। तो जो ये हमारा प्रॉफिट आया 1,57,500 का, अब हम इसको बांट देंगे 4/7, 2/7 और 1/7 में। तो एक बार डिवाइड करते हैं। तो अगर हम इसको 1,57,000 को 7 से डिवाइड करते हैं, ये आता है 22,500, यानी सी को तो कितना मिलेगा 22,500 और बी को मिलेगा हमारा 45,000 और ए को मिलेगा 90,000 रुपये। अब एक बात सोचो ज़रा, सी को तो हमने गारंटीड प्रॉफिट दिया था ना, कितने का दिया था बताओ। सी को हमने बोला था भाई तुम्हें 37,500 तो देंगे ही देंगे, 37,500 का तो तुम्हें मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा। क्या ये मिनिमम मिल पाया, नहीं मिल पाया। तो सी तो बोले भाई मैं नहीं जानता, मुझे तो 37,500 रुपीज़ चाहिए ही चाहिए। अब तुम कहाँ से लाओगे ये तुम्हारी मर्जी है। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई सी बोल तो तुम सही रहे हो, ये देखो कितनी डेफिशिएंसी आई है। सी बोलेगा डेफिशिएंसी आई है 15,000 रुपए की, बस मैं नहीं जानता, मैंने अपने में ऐड कर लिया, मुझे 37,500 तो चाहिए ही चाहिए। अब ये 15,000 रुपए कौन कैसे बियर करेगा वो तुम्हारी मर्जी है। अब आप खुद सोचो, अगर हमने सी को 15,000 रुपए और दिए, डेफिशिएंसी कमी पड़ गई थी, तो ये 15,000 का भुगतान कौन करेगा, ए और बी करेंगे। गारंटी का तो यही कॉन्सेप्ट होता है ना भाई, जब सी को तुमने बोला कि जब तुम्हें 37,500 मिनिमम मिलेंगे और उसके हिस्से में बने 22,500, तो 15,000 तो अपनी जेब से देने पड़ेंगे ए और बी दोनों को। अब बात ये उठती है कि ए और बी जो अपने हिस्से से देंगे तो उनका हिस्सा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। किस रेशियो में देंगे, क्या क्वेश्चन ने कैपिटल रेशियो बोला था, नहीं। क्या क्वेश्चन ने अपनी कोई रेशियो बताई थी, नहीं। तो क्या मानेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है बताओ, 4:2 है। कितनी है, 4:2 है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी 2:1 रेशियो क्या होगी, 2:1 हो गई। यानी कि जो डेफिशिएंसी आई है, जो डेफिशिएंसी आई है कितने रुपए की आई है बताओ, 15,000 रुपए की। ये 15,000 की डेफिशिएंसी बटेगी 2/3 में और 1/3 में। अब इसे काट दो, 3 5 जा 15, ये आ गया 5,000 और 3 5 जा 5 2 जा 10, तो ये आ गया 10,000। यानी ए ने कितना कुर्बान किया अपने हिस्से का, 10,000 रुपए कुर्बान किए, और बी ने कितना कुर्बान किया बताओ, 5,000 रुपए किया। तो बताओ ए के हिस्से में कितने रुपए आए, 80,000 रुपए, जबकि आने कितने थे, 90, और बी के हिस्से में आने थे 45 और आए कितने, 40। अब आप देख लो इन तीनों का भी टोटल करोगे, ये भी सेम 1,57,500 आएगा। यहां से कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि जब हमने गारंटी दी थी तो उतना तो प्रॉफिट हमें देना ही पड़ेगा हर हाल के अंदर। क्लियर है। चलो अब हम क्या करेंगे, ये जो चीजें लिखी है ये हम यहाँ लिख देंगे, 80,000, 40,000 और आपका 37,500। दोस्तों बता दो यही हमारी मेन कैलकुलेशन होती है, जो देखो हमने कहाँ से निकाली है, वर्किंग नोट नंबर 1 से निकाली है। यही सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, अगर ये गलत होगी तो समझो पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया। बताओ ये जो मैंने आपको बेस बताया गारंटी ऑफ प्रॉफिट का, ये क्लियर हो। अभी हम इससे बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन पहले छोटे क्वेश्चन से अपना बेस बिल्डअप करें ताकि बड़े क्वेश्चन में से इतनी से भी मिस्टेक ना हो। बोलो क्लियर हुआ। मैंने क्या किया आपको बताऊं दोबारा से। सी को हमने गारंटी दी थी 37,500 मिलेगा, सी को 37,500 नहीं मिले, सी को कितने मिले, 22,500। सी तो चिल्लाने लगा, सी बोलो जो 15 की डेफिशिएंसी है मैं नहीं जानता, मुझे दो। सी ने तो प्लस कर लिए। अगर सी ने प्लस कर लिए तो फर्म के पास प्रॉफिट तो इतना ही है, तो इनके में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। किस रेशियो में, तीन में से किसी एक रेशियो में, या तो कैपिटल रेशियो में, या गिवन रेशियो में, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये दोनों रेशियो नहीं गिवन थी तो हमने थर्ड रेशियो का यूज किया, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सी को तो गारंटी मिली तो सी का तो हिस्सा लेंगे नहीं, हम तो किसका लेंगे, ए और बी का लेंगे। तो हमने ए और बी का हिस्सा ले लिया, 4:2 था, काट दिया तो 2:1 बना। तो जो 15 की डेफिशिएंसी वो 2:1 में बांट दिया, यानी 2/3 1/3 में बांट के ए और बी से माइनस कर दिया। बोलो क्लियर हुआ। बहुत सिंपल था ना दोस्तों, पूरा चैप्टर बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। बस आपका पेशेंस, आपका साथ और आपकी डेडिकेशन, बस ये चाहिए,
याद रखना, अकाउंट्स तो हम बहुत आसानी से कंप्लीट कर लेंगे आपके पास, राइट दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसकी जर्नल एंट्री की, क्योंकि क्वेश्चन हमसे जर्नल एंट्री भी मांगी थी तो जर्नल एंट्री भी कर देते हैं। अब एक बात बताओ, ये जो नेट प्रॉफिट है ये हमारे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या हो रहा है बताओ, क्रेडिट हो रहा है, तो जर्नल में जाके क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। तो चलिए जर्नल में जाके डेबिट हो जाएगा, तो हम इसको लिखते हैं नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट 1,57,500। और बताओ कौन से अकाउंट से आ रहा है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आ रहा है। ये लो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितने रुपए, 1,57,500, ठीक है। और यहां पे नरेशन आ जाएगी, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फ्रॉम नहीं ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोलो क्लियर हो, ये थी हमारी एंट्री नंबर 1। अब बात करते हैं एंट्री नंबर 2 की। अब यहाँ तो और कुछ है नहीं क्रेडिट साइड, अब डेबिट साइड उठा लो। डेबिट साइड क्या है, सीधा प्रॉफिट है। प्रॉफिट मतलब ये ए बी और सी, ये तीनों क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं। जर्नल में जाके क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, बहुत सिंपल। तो लो भाई जर्नल में हमने इसको कर दिया क्रेडिट टू एज कैपिटल अकाउंट। याद रखना नाम अकेला लिखते हैं या फिर कैपिटल अकाउंट करके लिखते हैं, नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाते हैं। मैंने अकाउंट कब लगाया, जब मैंने कैपिटल वर्ड यूज किया। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और कहां से आ रहा है बताओ, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आ रहा है। कितने रुपए, 1,57,500। कितना, 1,57,500। बोलो यहां तक की चीजें आप लोगों को क्लियर है। अब बात को ध्यान से सुनना। सर एक बात बताओ, जब हम जर्नल एंट्री डालेंगे तो इस वाले से डालेंगे या ये 90,000, 45,000 या 22,500, किससे डालेंगे। देखो दोस्तों आपके पास अपनी खुद की चॉइस है। क्या चॉइस है, सबसे सही तरीका बताऊं क्या होता है, इसके हिसाब से मत डालो। ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं, इसके हिसाब से मत डालो। एग्जाम में भी आपको यही करना है। आप क्या डालो, रियलिटी के अंदर जो प्रॉफिट बढ़ता वो इतना इतना बढ़ता ना, तो आप भी इतना ही बांटो। यानी रियलिटी के अंदर ए को 90,000 मिलना था, बी को 45,000 मिलना था और सी को 22,500, ये उनका हिस्सा बन रहा था। लेकिन आप रुको थोड़ा सा पेशेंस, अभी बताओ रीजन। मैंने क्या किया, जो सच में मिलना था वो दे दिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इससे मिलना कितना, 37,500। 15,000 की डेफिशिएंसी आएगी। आप जो 15,000 की डेफिशिएंसी है वो कौन बियर करेगा, ए और बी। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको ना लॉजिक देना चाहता हूँ। अच्छा रटवा दूं पहले मैं आपको, अगर आप लोग चाहते हो तो थर्ड एंट्री है सर हमें वो रटवा दो, समझाओ मत, तो जो लोग रटना चाहते हैं उनके लिए भी बता दो और जो समझना चाहते हैं उनके लिए भी बता देता हूँ। देखो रटने की बात है तो तीसरी एंट्री पता है, डेफिशिएंसी। जब भी गारंटी का केस होता है तो एक एंट्री और होती है। वो एंट्री क्या होती है, जो भी बंदा गारंटी दे रहा है उसे कर दो डेबिट और जिसको दे रहा है उसको कर दो क्रेडिट। क्या बोला मैंने, जो बंदा गारंटी दे रहा है उसको कर दो डेबिट और जिसको दे रहा है उसको कर दो क्रेडिट। यानी कि ए और बी को कर दो डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसे कर दो, सी को। इसे हम अपने पास बोलते हैं गारंटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गारंटी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ रही बात, ये थी रट्टाफिकेशन। यानी कि अगर मैं रटने वाली बात करूं तो मैं बोलूंगा कि ए और बी ने गारंटी दी तो ए और बी को डेबिट कर दो। ये लो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, और किसे दी गारंटी, सी को दी है तो सी को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। ये रटने वाली चीज है। और बताओ सी को कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले, 15,000 रुपए, जिसमें से ए ने कितने दिए, 10,000 और बी ने कितने दिए, 5,000। नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग डेफिशिएंसी बियर्ड बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये था रट्टाफिकेशन। अब मैं बात करता हूं उन बच्चों की जो समझना चाहते हैं रीजन से, और मैं चाहता हूं आप सभी लोग समझो, रटो मत। समझ लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ अगर कभी जल्दी शॉर्टकट मारना हो तो रट्टाफिकेशन अप्लाई कर दो, लेकिन जब आपको लॉजिक देखने हो तो समझ लो। अब लॉजिक बता दो, ये बताओ ये जो एंट्री मैंने की है इसके हिसाब से ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, मतलब ए को कितना मिलना चाहिए, 90,000 रुपए, लेकिन रियलिटी में ए को कितना मिला, 80,000 रुपए। 10,000 नहीं मिल पाया ना, तो अगर मैंने यहां इसे क्रेडिट किया है, अगर मैं ए को डेबिट कर दूंगा 10,000 रुपए से तो अल्टीमेटली कितना बचेगा, 80,000 रुपए। सर नहीं समझ आया, ये देखो मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर मैंने ए को क्रेडिट किया है 90,000 से, जबकि मुझे करना कितने से था, 80 से करना था, तो एक काम करो ए को डेबिट कर दो 10,000 रुपए से।
तो अल्टीमेटली ए को कितना मिला, 80,000 रुपये। हाँ सर ये चीज़ समझ आ गई कि क्या हुआ कि इससे इसको माइनस कर दिया तो बचा कितना, 80,000 रुपये। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे ना, या तो मैं ऐसे लिख लूँ या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सिर्फ 2A करके 80,000 रुपये कर सकता हूँ ना, क्योंकि इससे इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, कर सकता हूँ ना। तो वही चीज़ तो मैंने यहाँ पर की है, यहाँ मैंने पूरे 90,000 रुपये लिख दिए, जबकि होने कितने थे, 80, यानी 10,000 रुपये मुझे कम करने थे। तो ये जो चीज़ क्रेडिट है मैं इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। देखो डेबिट कर दिया कितने से, 10,000 रुपये से। इसी तरह से बी का हिस्सा था 45,000 रुपये, लेकिन बी को मिले कितने, 40, तो 5,000 कम करने थे, तो यहाँ बी क्रेडिट था, मैंने बी को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। समझ रहे हो ना इफेक्ट सारे। तो अल्टीमेटली ये एंट्री बन गई, इसीलिए मैंने आपको बोला था ये वाली एंट्री इससे नहीं करेंगे, ये वाली एंट्री जो सही है उसी से करेंगे, और अल्टीमेटली बाद में अगर हम इन दोनों को सेट ऑफ करवाएंगे तो यही एंट्री बन जाएगी। समझ रहे हो ना लॉजिक, समझ रहे हो ना चलो, सो आई होप गाइस कि आपको अभी जो जनरल एंट्री है वो पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सो ये एक बेसिक क्वेश्चन था, यहाँ से आपकी जो गारंटी के टॉपिक्स है ना वो स्टार्ट हो चुके हैं और आपका बेस डेवलप हो गया है। अब धीरे धीरे करके हम अपने क्वेश्चंस का क्या करेंगे, लेवल्स बढ़ाएंगे। तो आप इसको आराम से नोट डाउन कर लो। सो आई होप कि आपको जो पिछला क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से क्लियर हो गया हो। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पी और क्यू दोनों पार्टनर है और जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 5:3। चलिए ठीक है भाई, पी और क्यू पार्टनर है, उनकी रेशियो कितनी दे रखी है, 5:3। आगे क्वेश्चन हमें बोल रहा है ऑन 1 अप्रैल 2014 दे एडमिटेड आर एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर ऑफ द प्रॉफिट विद अ गारंटीड प्रॉफिट 75,000। ठीक है, वो ये चाहते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म में आर नाम का व्यक्ति भी क्या हो जाए, एडमिट हो जाए। आर नाम का व्यक्ति भी क्या हो जाए, एडमिट हो जाए, और उसे गारंटीड प्रॉफिट हम कितना देंगे बताओ, 75,000 का हमने गारंटी दे दी कि भाई इतना प्रॉफिट तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो ऑफ पी क्यू विल रिमेन सेम। यानी एक नए पार्टनर के आ जाने के बाद भी पी और क्यू का जो प्रॉफिट शेयर रेशियो वो बिल्कुल सेम है, बट दे एग्री टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट गारंटेड आर्स रेशियो 3:2। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि कल को अगर कोई डेफिशिएंसी होती है, यानी कोई कमी आती है, तो उस कमी की जब हम भरपाई करेंगे तो किस रेशियो में करेंगे, 3:2 में करेंगे। और ड्यूरिंग द प्रॉफिट जो फर्म को हो रहा है वो 4 लाख रुपए का आ रहा है। प्रॉफिट जो फर्म को हो रहा है वो कितने रुपए का हो रहा है, 4 लाख रुपीज़ का हो रहा है। और आपको इसके अंदर क्या करना है, प्रिपेयर करना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और PQR की कैलकुलेशन करके दिखानी है। चलिए ठीक है दोस्तों, देखो ध्यान से, क्वेश्चन का रॉ डेटा मैंने यहाँ पर नोट कर लिया, क्या है पढ़ते हैं। पी और क्यू दो पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयर रेशियो 5:3 है। वो चाहते हैं अपने फर्म में किसी एक नए व्यक्ति को एडमिट करना, और वो नए व्यक्ति का नाम है आर। तो वो आर को एडमिट करें। जब उन्होंने आर को एडमिट किया तो आर को बोल दिया कि भाई देखो तुम्हें हम एडमिट करें और ये वादा करते हैं तुम्हें मिनिमम प्रॉफिट कितने का मिलेगा, 75,000 का। अगर उससे कम प्रॉफिट हुआ तो हम आपको अपनी जेब से देंगे, अपने प्रॉफिट में से तुम्हें दे देंगे। क्लियर है। उन्होंने कहा कि अगर कल को डेफिशिएंसी होगी तो हम कैपिटल रेशियो में नहीं, प्रॉफिट रेशियो में नहीं, बल्कि गिवन रेशियो दैट इज 3:2 में बांटेंगे। ये देखो, ये वो वाला केस आ गया जब मैंने आपको बोला था ना कि गिवन आपको बताएगा कि डेफिशिएंसी हम किस रेशियो में बांटेंगे, तो उसने बोल दिया 3:2 में बांटेंगे। प्रॉफिट शेयर रेशियो में नहीं बांटेंगे, किस में बांटेंगे, 3:2 में। कोई भी कमी आ गई तो ए और बी किस में बियर, पी और क्यू किस में बियर करेंगे, 3:2 में बियर करेंगे। ड्यूरिंग द प्रॉफिट कितना है, 4 लाख रुपए। क्लियर। अब हमें क्या करना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाना है। बेसिकली इसमें प्रॉफिट की कैलकुलेशन करके हमें दिखानी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। मैंने यहां पर बनाया अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, यहां पर क्या रहेगा बताओ, बाय नेट प्रॉफिट। कितने रुपए नेट प्रॉफिट आ जाएगा, 4 लाख रुपए। इसमें और कुछ तो दे नहीं रखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा, तो बस प्रॉफिट भी कितना आ जाएगा, 4 लाख आ जाएगा। यहां पर अगर टोटल 4 लाख है तो यहां भी 4 लाख होना चाहिए। जो भी डिफरेंस आया उसे क्या बोलेंगे, नेट डिविजिबल प्रॉफिट, दैट इज 4 लाख रुपीज, जो किस में बटेगा, PQR में बटेगा। अब यहां पर हम कैलकुलेशन करते हैं और यहां पर लिख देंगे सी वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, अब यहां पर बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 और इसको क्या नाम दे बताओ, कैलकुलेशन ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी बोल लो। P, Q और R 3 पार्टनर है।
ये बताओ ड्यूरिंग द ईयर फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ है, 4 लाख रुपए का। प्रॉफिट कितना हुआ है, 4 लाख रुपए का, जो किस में बटेगा। अब एक बात बताओ कि जब एक नया पार्टनर एडमिट हुआ तो उसका हिस्सा भी दे रखा है, उसका हिस्सा कहाँ दे रखा है, 1/8। हाँ, जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है वो 1/8 के लिए एडमिट हो रहा है, ठीक है, 1/8 के लिए एडमिट हो रहा है। अब आपको मैं इसमें एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा कि एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा यहाँ पर जो हम एडमिशन चैप्टर में पढ़ेंगे। जब हम एडमिशन पढ़ेंगे ना तब हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अब यहाँ पर मैं बस करके दिखा रहा हूँ, बट एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। पता है क्यों? क्योंकि तब तक आप एडमिशन चैप्टर पढ़ चुके हो। फिलहाल अभी पढ़ा नहीं तो हो सकता है अभी जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आए। मैं अभी जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना, ध्यान देना, मैं अभी जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो करो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए। क्योंकि देखो भाई, हमें ओल्ड दे रखा है, नया पार्टनर एडमिट हुआ उसके बाद किसकी कितनी रेशियो है वो हमें नहीं अभी तक क्लियर हुई है, तो वो अब हम निकालने के लिए जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं टोटल शेयर, लेट कर लेते हैं टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। मैं आपको दोस्तों बता दूं, ये कैलकुलेशन अभी आपको समझ नहीं आएगी, बस अभी देख लो थोड़ी देर के लिए। मेन हमारा ये वाला पार्ट है। सर क्यों नहीं समझ आएगी? क्योंकि ये पार्ट मैं आपको एडमिशन वाले चैप्टर के अंदर पूरा कराने वाले। इसके 3 केस होते हैं, तो पहला केस है, पूरा डिटेल में कराऊंगा। अभी जस्ट देखते हुए चलो कि हाँ कुछ ऐसा हो रहा है, बाकी एडमिशन में क्लियर हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन को ना दे देना चाहिए था, बट क्वेश्चन ये जानता है कि बच्चा जो है जब ये क्वेश्चन कर रहा होगा तो उससे एडमिशन चैप्टर आता होगा। भाई पूरा करने के बाद ही तो आप एग्जाम दोगे ना, सारे चैप्टर करने के बाद एग्जाम होंगे, तो अंडरस्टूड आता होगा। बट अभी मैं मान के चलो आपको नहीं आता, तो बस बताओ मैं लेट टोटल शेयर 1। अब क्या करेंगे, 1 में से अगर मैं आर का हिस्सा माइनस कर दूं, अब देखो ध्यान से, बस समझ लो, नहीं समझ आए तो कोई दिक्कत नहीं, एडमिशन में पूरा समझाऊंगा डिटेल में, ठीक है। देख लो, अगर आगे तो सही है, नहीं आया तो भी सही है। 1 में तीनों का हिस्सा है, मतलब P का भी है, Q का भी है और R का भी है। अगर मैं उसमें से R का हिस्सा माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, 7/8। बताओ इसमें किसका हिस्सा है, P का और Q का। समझ रही बात? मैंने क्या बोला, मैंने मान के चला कि सभी लोगों का जो शेयर है वो है 1, P का भी, Q का भी और R का भी। अगर उस 1 में से मैं R का शेयर यानी 1/8 शेयर माइनस कर देता हूं, क्या बचेगा, 7/8। अब बताओ ये 7/8 किसका होगा, P और Q का होगा। तो देखो वही लिखा मैंने, 7/8 किसका है, P और Q का। अब ये 7/8 P और Q का है, तो P और Q को दे दो। चलो ठीक है, P की प्रॉफिट शेयर कितनी थी, 5/8, और ये कितनी, 3/8। चलो भाई 5/8 मल्टीप्लाई कर दो 7/8 से, 7 5 35, 8 8 64। इसी तरह से R का नहीं, Q का हिस्सा कितना था बताओ, 3/8, और Q का हिस्सा कितना था यहाँ पर, 7/8, तो 21/64। टेंशन मत लो, एडमिशन में पूरा समझाऊंगा। बट जिन लोगों ने एडमिशन कर रखा है उनको ये चीज़ समझ आ जाएगी, बट आप टेंशन मत लेना, समझ आ जाएगी आपको एडमिशन वाले चैप्टर में। और R का हिस्सा कितना है बताओ, R का हिस्सा 1/8 है। जब सबके डिनोमिनेटर में 64 है, तो अगर हम यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये कितना हो जाएगा, 8/64। तो रेशियो बनी 35:21:8। क्या ये रेशियो किसी से डिवाइड हो सकती है? ये तो भाई किसी से नहीं हो पाएगी, यानी हमारी जो रेशियो रहेगी वो 35:21:8 रहेगी। यानी जो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब दोस्तों आप क्या मान के चलोगे, PQR इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 35:21:8, ये इनकी रेशियो। सर आपने ऐसा क्यों किया ये बता दो। देखो पहले ना P और Q की रेशियो दे रखी थी, R की नहीं दे रखी थी, तो अब हमने R के हिसाब से P और Q की भी रेशियो को चेंज कर दिया, तो नई रेशियो बनी ये। यानी अब हमारी पूरी कैलकुलेशन इसके हिसाब से होगी, टेंशन मत लेना, सारा समझ आएगा एडमिशन में। ये जितना भी किया ना एडमिशन में, और जो लोग कर चुके एडमिशन वो ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं। 4 लाख को जरा बांटते हैं, 4 लाख को बांटेंगे 35:21:8, तो 35, 21 और 8 यानी 64 हो गया ये। तो 4 लाख डिवाइड बाई 64 और मल्टीप्लाई 8, ये आ गया इसका 50,000, ठीक है। फिर 4 लाख डिवाइड बाई 64 इंटू 21, ये आ गया आपका 1,31,250, और 6250 मल्टीप्लाई बाई 35, ये आपका आ गया 2,18,750। एक बार इनको प्लस करके देखते हैं, 4 लाख आ रहे नहीं आ रहा है, जिससे हमारा ना क्रॉस चेक भी हो जाएगा कि हमने जो किया है वो सही है। हाँ 4 लाख आ रहा है। तो हमने क्या किया, जो प्रॉफिट 4 लाख का था उसको रेशियो में बांट दिया, यानी हर किसी के हिस्से में इतना इतना पैसा आना चाहिए। बट क्योंकि हमने आर को गारंटी दी कि उसे कितना मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा, 75,000 का मिलेगा, तो आर तो भाई रोने लगा। आर ने कहा भाई मैं नहीं जानता,
मुझे मेरा हिस्सा पूरा का पूरा 75,000 चाहिए। अब जो 25,000 रुपये की डेफिशिएंसी आ रही है, जो 25,000 रुपये मैंने प्लस किया है, ये अब तुम दोनों बियर करो, तुम दोनों अपने पास ही क्या करो, इन चीज़ों को माइनस करो। किस रेशियो में करोगे, क्वेश्चन ने कहा था डेफिशिएंसी किस रेशियो में होगी, 3:2 में, यानी 3/5 और 2/5 में हो गई। तो हम यहाँ लिखते हैं डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी किस रेशियो में बियर होगा, 3/5 और 2/5 में, मतलब इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दिया 5 से, ठीक है। तो 25,000 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो यह रहेगा 15,000 रुपये और 10,000 रुपये, ये इनके अकाउंट से क्या हो जाएंगे, माइनस। तो इसके अकाउंट में और इसके अकाउंट में कितने रुपए बचे, अगर हम ये देखें 750 और 3 0, 2,03,750 और ये 1,21,250, इनको भी टोटल करोगे ये भी सेम 4 लाख आ जाएगा। क्रॉस चेक भी आप कर सकते हो, राइट। बोलो यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर है। अब हम पी में लिख देंगे 2,03,750, बी में लिख देंगे 1,21,250 और सी में लिख देंगे 75,000 और ये हमारा रहा वर्किंग नोट नंबर 1। बोलो क्लियर हुआ। मतलब हमने क्या किया कि जो आर को वादा किया था वो वादा निभाया, और उस वादे को निभाने के लिए इन दोनों को क्या करना पड़ा, अपनी रेशियो में से वो चीज़ें माइनस करनी पड़ी। मैं जानता हूँ आपकी सुई यहीं पर टंगी हुई है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ एडमिशन में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए इस पर फोकस मत करो। बस ये देखो, ये छोड़ दो, ये देखो प्रॉफिट शेयर रेशियो बस इतनी है, ये नहीं है जो पुरानी वाली थी, वो चेंज होगी क्योंकि नया पार्टनर आता है तो सारी चीज़ चेंज हो जाती है ना, इस वजह से। बोलो क्लियर। तो ये था। अब क्वेश्चन जनरल एंट्री नहीं मांगी थी, अगर मांगी होती तो मैं जनरल एंट्री भी देता, फिलहाल उसने मांगी नहीं तो मैं दूंगा नहीं। बट अगर मांग लेता तो क्या करते, मैं जस्ट बता दूं आपको बता देता हूँ, आप भी लिख लेना। जनरल एंट्री हम करते हैं, नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 4 लाख बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। फिर हम इसकी करते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट, यहाँ डेबिट हो रहा है, उधर जाके क्रेडिट हो जाएगा, तो हम करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, ठीक है। और ये नहीं लिखते, हम ये वाला अमाउंट लिखते हैं। इसके बाद फिर हम अगली एंट्री डेफिशिएंसी वाली डालते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जिन लोगों की जेब से पैसा गया उनको डेबिट कर देते हैं, यानी पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 10,000 और 2 कर देते हैं आर्स कैपिटल अकाउंट 25,000 रुपए। बीइंग डेफिशिएंसी अमाउंट कैन बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2। बस ये 3 जनरल एंट्री होती। बोलो क्लियर हुआ। सो आई होप गाइस कि आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अभी तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन तो आने बाकी है, इसीलिए इन क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से ग्रिप बना लेना, और नहीं बनेगी तो मैं बनवाऊंगा, कैसे नहीं बनेगी, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये कर लिया तो समझो बात खत्म हो जाती है। तो क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कह रहा है कि मोली, भोला और राज, ये 3 पार्टनर है हमारी पार्टनरशिप फर्म में, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है 3:3:4। और आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 12% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है 6% पर एनम। अगला पॉइंट कहता है मोली अलाउ एन एनुअल सैलरी ₹4,000। मोली को सैलरी चाहिए 4,000 रुपये के हिसाब से। भोला को कमीशन चाहिए 10% ऑन नेट प्रॉफिट, कुछ नहीं दे रखा तो B4 मानते हैं। और आगे लिखा हुआ है कि राज को गारंटेड, राज वॉज गारंटेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,50,000। राज को गारंटेड प्रॉफिट चाहिए 1.5 लाख रुपए का। आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट कर लेने के बाद पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड करता है फॉलोइंग एग्रीमेंट। क्या लिखा हुआ है, देयर फिक्स कैपिटल वर मोली 5 लाख, 8 लाख और 4 लाख। इनकी जो कैपिटल है वो पूरी तरह से क्या दे रखे, फिक्स दे रखे, 4 लाख 8 लाख और वो 5 लाख 8 लाख 4 लाख। 1 अप्रैल 2016 को भोला ने क्या किया, लोन दिया है फर्म को 1 लाख रुपए का। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 कितना दे रखा है बताओ, 3,06,000, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले, कोई दिक्कत नहीं। प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मोली, भोला, राज का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। और करंट अकाउंट एज्यूम करो कि भोला ने विड्रॉ किया 5,000 रुपये एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मोली ने विड्रॉ किया 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, राज ने विड्रॉ किया 40,000 रुपये एट द एंड ऑफ हाफ ईयर। चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने क्वेश्चन को पूरा नोट डाउन कर लिया। अब हम एक एक करके चीजों को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने क्वेश्चन का रॉ डेटा नोट कर लिया, जिससे हमें दिक्कत ना हो क्वेश्चन को करते टाइम, ठीक है। अब हम इस रॉ डेटा से ना क्वेश्चन को और अच्छा समझेंगे। देखो क्वेश्चन क्या रहा है कि मोली, भोला और राज 3 पार्टनर है, उनकी जो प्रॉफिट शेयर रेशियो वो है 3:3:4। क्लियर है, यानी 3 3 6 4 10, 3/10, 3/10 और 4/10।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, 5%, 5% है, इंटरेस्ट ऑन 12%, 12%, 12% है, और इंटरेस्ट ऑन लोन सिर्फ भोला का है 6%, क्योंकि भोला ने फर्म को लोन दिया है 1,00,000 रुपए का। आपका एक पॉइंट है ना, कौन सा है आपका पॉइंट, वो पॉइंट नहीं है, पैराग्राफ की फॉर्म में दे रखा है, और उसमें लिखा है क्वेश्चन में कि भोला का लोन जो है वो कितना है 1,00,000 का, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बना 6% बना। फिर कह रहे हैं सैलरी, मोली को सैलरी चाहिए 4,000 रुपये। अच्छा, ये 4,000 रुपये पर एनम है, एनुअल, हाँ एनुअल मतलब पर एनम। भोला को सैलरी नहीं चाहिए, राज को सैलरी नहीं चाहिए। इसका कमीशन है, मोली और राज को कमीशन नहीं चाहिए, लेकिन भोला को कमीशन चाहिए। कितने परसेंट से? 10% बिफोर चार्जिंग है, ठीक है। नेट प्रॉफिट का सीधा 10% हम निकाल देंगे। और गारंटीड प्रॉफिट, राज ने कहा भैया मुझे 1,50,000 रुपए तो गारंटीड नेट प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब चाहिए तो क्या होगा कि अगर कम ही आ रही होगी तो एयर भी उसको बियर करेंगे, एयर भी कह रहा हूँ, मोली और भोला उसको बियर करेंगे, ठीक है दोस्तों। फिक्स कैपिटल अकाउंट देकर 5 लाख, 8 लाख, 4 लाख। ओ हो सर, एक पॉइंट याद आया, जब भी फिक्स कैपिटल गिवन होता है इसका मतलब यहाँ पर 2 अकाउंट बनते हैं, एक तो पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट बनता है और एक अपना नॉर्मल कैपिटल अकाउंट बनता है। बिल्कुल सही समझे आप। ड्राइंग दे रखा है 10,000, 5,000 और 40,000, लेकिन ध्यान से 10,000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर, 5,000 रुपए एंड ऑफ ईच मंथ, 40,000 रुपए एंड ऑफ हाफ ईयर। मतलब यहां पर आपके वो कॉन्सेप्ट लगे जिनमें आपने वो याद है, मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करवाते टाइम समझाया था, याद करो, आपको चीजें मैंने करवाई थी कि जब भी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते तो मिड, बिगिनिंग और एंड वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना आप लोगों को। भूल तो नहीं गए आप लोग? चलो नहीं भूले तो कोई बात नहीं, मैं आपको अभी रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से है, और हमारा ठीक है। और देर का नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 3,06,000। अच्छा ये सर बिफोर इंटरेस्ट का क्या लॉजिक है, अभी मैं समझाता हूँ सारी चीज, ठीक है। क्वेश्चन ने नाम से वैसे 2 चीजें मांगी है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगा है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मांगा है, करंट नहीं मांगा, ठीक है। सॉरी, करंट मांगा है, कैपिटल नहीं मांगा। बट मैं आपको तीनों अकाउंट बना के दिखाऊंगा, मतलब क्योंकि आप कैपिटल यहाँ पर देखो फिक्स है ना, फिक्स कैपिटल है। आपको पता है 2 टाइप के कैपिटल अकाउंट होते हैं, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स। फ्लक्चुएटिंग में एक अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जबकि फिक्स में 2 अकाउंट बनते हैं, एक तो आपका नॉर्मल बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनता है फिक्स कैपिटल अकाउंट। मैं आपको दोनों बना के दिखाऊंगा। क्वेश्चन है तो एक बोला है, लेकिन अगर वो ना बोलता तो दोनों बनाने पड़ते, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दोनों अकाउंट बनवा के दिखा दूंगा, ठीक है। ये आप कहोगे तो वही जो क्वेश्चन बोला है वो बना दूंगा, उसमें क्या है। चलो अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। अब देखना यहाँ पे अगर मैं P&L अकाउंट बनाऊँ तो ठीक है, यहाँ पर हम बना लेते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये उसकी डेबिट साइड होगी, ये आपका क्रेडिट साइड हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं एक एक करके, और नीचे ही बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वैसे पार्टनर्स कैपिटल नहीं, पहले बनाते पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन पार्टनर्स करंट अकाउंट में होती है, इस वजह से। कैपिटल में तो सिर्फ एडिशनल कैपिटल ड्राइंग्स वगैरह जाती हैं, वो जरूरी नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा। एक मिनट, क्वेश्चन हमसे तो बस एक ही चीज़ मांगी है ना, अगर आप क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आप क्वेश्चन में देख पाएंगे, क्वेश्चन ने सिर्फ करंट अकाउंट मांगा है, ठीक है। करंट अकाउंट मांगा है, बाकी कोई चीज़ नहीं मांगी है। चलिए ठीक है, करंट अकाउंट मांगा तो हम करंट अकाउंट बना देते हैं। 3 पार्टनर हैं तो 3 पार्टनर ये हो गए, ये आपका इधर पर्टिकुलर का बन गया और इधर ये हो गया 1, 2 और 3, ठीक है। ये आपका आ गया पर्टिकुलर। इसके बाद आ गया मोली, भोला और राज, ये आपका आ गया पर्टिकुलर, मोली, भोला और राज, ठीक है। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन में ध्यान देना, सबसे पहले प्रॉफिट चेंज 3:4 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसे मिलना है? मोली, भोला और राज को मिलना है, ठीक है। अब मोली और भोला राज को कितना मिलना है? 5 लाख, 8 लाख, 4 लाख। तो 5 लाख का हम निकालते हैं 5%, तो 5 5 25, ये आपका आ गया 25,000 रुपये, 25,000। इसी तरह से 8 लाख का 5% निकालेंगे, 8 5 40, 40,000। और इसी तरह से 4 लाख का 5% निकालेंगे, 5 4 20, ये आ गया 20,000। तो टोटल करेंगे आपका 5,000 और 4 2 6 7 8, 85,000। यहाँ पे डेबिट है, इधर आके क्रेडिट हो जाएगी। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000, 40,000 और 20,000। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? सिंपल है, ये हो गया।
अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 12% है, और जबकि ड्राइंग कितनी की 10,000 रुपये एट द एंड ऑफ क्वार्टर। इसके लिए मैं आपको वर्किंग नोट बनवाता हूँ। वर्किंग नोट मैं यहाँ पर बना देता हूँ। चलिए, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या क्या कैलकुलेशन है, देखो मोली की बात करते हैं। मोली की कैलकुलेशन करते टाइम क्या होगा, 10,000 एंड ऑफ क्वार्टर। मुझे आप लोग बताओगे क्वार्टर कितने होता है, वो वाला नहीं, क्वार्टर पढ़ने वाला क्वार्टर कितने होता है बताओ, 4 होते हैं। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, और हर क्वार्टर कितने महीने का होता है, 3 मंथ्स का होता है, राइट। तो चलिए अब हम 4 क्वार्टर की बात करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि 10,000 रुपये एक क्वार्टर में निकाला, तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो टोटल ड्रॉइंग कितनी हुई, 40,000। टोटल ड्रॉइंग कितनी हुई, 40,000 रुपये की। क्लियर है। अब ये बताओ कि एंड ऑफ क्वार्टर का याद है, जब हम क्वार्टर की बात करते हैं तो बिगनिंग में निकालते हैं तो क्या होता था 7.5, याद आ रहा है। मिड में होता था क्या होता था 6, और एंड में होता था 4.5। तो हम यहां लिखेंगे 4.5/12, 12% है, 12/100 इंटू 4.5/12। आप वो चार्ट याद कर लो जो मैंने आपको बताया था पीछे चार्ट, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 40,000 का 12% इंटू में 4.5 डिवाइड बाई 12, ये आपका आ गया 1800। ये आपका आ गया 1800, ठीक है। ये आपका आ गया 1800, तो हमने यहाँ लिख दिया इज इक्वल टू में 1800, ठीक है। अब इसी तरह से निकालते हैं भोला का। भोला का ध्यान देना, भोला ने 5,000 रुपये एंड ऑफ ईच मंथ निकाले। तो 5,000 रुपये हर महीने निकालें तो साल कितने का होता है, 12 महीने का होता है। तो ये कितना हो गया, 60,000 हो गया। 60,000 का 12% यानी 12/100 इंटू में, अब ये बताओ कितना है, एंड ऑफ मंथ है। ईयरली में याद करो, बिगनिंग होता था तो क्या होता था 6.5/12, मिड होता था 6/12, और एंड होता था 5.5/12। तो ये आपका आ जाएगा 5.5/12। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 60,000 का 12% तो 7200 वैसे ही हो गया, 12% इंटू में 5.5/12, 3300, 3300। तो बात करते हैं राज की। अब राज ने देखो क्या किया है, 40,000 रुपए एट द एंड ऑफ हाफ ईयर। आप जानते हो फुल ईयर होता है, फुल ईयर का हाफ कितना होता है 6 मंथ। पहले 6 महीने उसने कितने निकाले, 4। तो दूसरे महीने में कितने निकालेंगे, दूसरे हाफ ईयर में कितने भी निकालेंगे 40। तो टोटल साल में कितना निकाल लिया होगा 80,000 रुपए। तो हम यहाँ लिखेंगे 80,000 इंटू में, ये बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, यानी 12/100, और इंटू कर देंगे किससे, आपका एंड है ना, याद करो हाफ ईयर में बिगनिंग क्या होता था 3.5/12, मिड क्या होता था 3/12, और एंड क्या होता था 2.5/12। तो ये एंड है तो 2.5/12। इसकी कैलकुलेशन करते हैं, 80,000 इंटू में 12% इंटू में 2.5/12, 2,000। ये आपका आ गया 2,000। बोलो यहाँ तक क्लियर है। ये हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्या कर ली, पूरी कैलकुलेशन कर लिया। अब हम यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखेंगे। कितना कितना बताओ, मोली, भोला और राज का। मोली का है 1800, भोला का है 3300, और राज का है 2,000। तो टोटल आ गया 8 और 3 11, 3 और 3 6 और 1 7, 7,100। यहां पर हम ड्राइंग्स भी लिखेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लिखेंगे। ड्राइंग्स कितनी बताओ, इसके 40,000, 60,000 और 80,000। 40,000, 60,000 और 80,000। दोस्तों अब मुझे नहीं लगता है मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल बताऊं, क्योंकि ये चीज़ें हम ऑलरेडी अपनी बेसिक क्लासों के अंदर कर चुके हैं कि ड्राइंग्स को पार्टनरशिप प्लान में कैसे लगते हैं या कैसे उसकी कैलकुलेशन होती है। इसीलिए मैंने आपको क्या कहते हैं स्टार्टिंग के दिनों में आपको पूरा बेस बनाने के लिए आपको सारे क्वेश्चंस करवाए थे। सो आई होप कि आपने वो सारी चीज़ें अपनी क्लियर कर ली होंगी, उसके बाद ही आप यहाँ पर आए होंगे। तो ये हो गया हमारा ड्राइंग। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, इधर आके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट हो जाएगा। 2IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना, 1800, 3300 और 2,000। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब क्या है, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी टॉपिक कर लिया। इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6%, और लोन का अमाउंट कितना है 1 लाख रुपए। बात को ध्यान से सुनना, जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है ना, माना ये पार्टनर से रिलेटेड होता है, लेकिन ये जो खर्चा होता है ना, ये हमारा P&L अकाउंट का खर्चा होता है। यानी ये चीज़ जो इंटरेस्ट ऑन लोन के है ना, ये P&L अकाउंट में आ जानी चाहिए थी। बट देखो यहाँ नेट प्रॉफिट में क्या लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 3,06,000। जो आपने क्वेश्चन नोट किया था उसको पढ़ो, उसमें साफ साफ लिखा था कि जो नेट प्रॉफिट 3,06,000 रुपए ये इंटरेस्ट लेने से पहले है।
याद रखना, कॉपी के टॉप मार्जिन में लिख लो कि जो हम नेट प्रॉफिट लेते हैं वो आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन लेते हैं। कॉपी के टॉप मार्जिन में लिखो ऑलवेज कंसीडर नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, ये तो बिफोर चार्जिंग है, यानी अब ये हमें इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना पड़ेगा। यानी कि जब मैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिखूंगा तो 3,06,000 में से मैं इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करके यहाँ पर लिखूंगा, क्योंकि अभी इसमें से माइनस हुआ नहीं तो मैं माइनस कर देता हूँ। 1,00,000 का 6%, 6/100 कितना होता है? 6,000 होता है। 1,00,000 का 6% 6,000, तो 6,000 इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो अमाउंट आ गया नेट प्रॉफिट का 3 लाख रुपए। कितना आ गया बताओ? 3 लाख रुपए आ गया। बोलो, ये चीज क्लियर है आप लोगों को? तो याद रखना, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन लेते हैं। ये बिफोर था तो हमने माइनस करवा दिया, ये अब आफ्टर बन गया। ठीक है, चलिए ये वाला भी पॉइंट हमारा हो गया। सैलरी 4,000 रुपए मोली को चाहिए टू सैलरी किसको चाहिए? मोली को चाहिए। मोली कैपिटल अकाउंट कितने रुपए? 4,000। यहां पे डेबिट है, इधर आके क्रेडिट हो जाएगी। बाई सैलरी कितने रुपए? 4,000 रुपए। पूरे साल का दे रखा था 4,000 रुपए, तो हमने 4 कर दिया। ये भी हो गया। कमीशन चाहिए 10%, किसको चाहिए? भोला को चाहिए। कोई बिफोर आफ्टर नहीं है, तो टू कमीशन ब्रैकेट में भोला कैपिटल। 3 लाख का नेट प्रॉफिट का 10% बताओ कितना होता है? 30,000, तो यहां पर ले देंगे 30,000। ये यहां पर डेबिट है, इधर आके क्रेडिट हो जाएगा। बाय कमीशन कितने रुपए? भोला को चाहिए 30,000 रुपए। ठीक है, सिंपल था कमीशन का पॉइंट, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। अब बात करते हैं गारंटेड। 1.5 लाख रुपए का उसे गारंटेड चाहिए था। चलो अब हमारे पास सारी चीजें हो गई, कुछ बचा नहीं है। अब हम इसका टोटल करते हैं। टोटल करने के बाद यहां पे टोटल आ रहा है 3,07,100। 3,07,100 यहां पर आ जाएगा टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट। कितना आ जाएगा? 3,07,100 में से माइनस कर देंगे 85,000, माइनस कर देंगे 4,000, माइनस कर देंगे 30,000। यह आ जाएगा 1,88,100। 1,88,100। मैं एक बार कैलकुलेशन दोबारा करके देख लेता हूँ। 3 लाख प्लस 7100 माइनस 85,000 माइनस 4,000 माइनस 30,000। हाँ, इतना ही आ रहा है। लेकिन अभी इसमें भी काम है। यहां पर मैं लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर 2, क्योंकि वर्किंग नोट नंबर 1 तो ये बन गया आपका वर्किंग नोट नंबर 1। यहां पर लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, ये तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बन गया। अब वर्किंग नोट नंबर 2 बनेगा किसका? नेट डिविजिबल प्रॉफिट का। ठीक है, आपने ये नोट कर लिया? ये नोट करके इसे रब कर दूं? नहीं हुआ तो नोट कर लो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। फिलहाल मैं अभी इसे रब कर देता हूं। ये लो, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। चलो भाई, अब बताओ मोली, भोला और राज प्रॉफिट कितना आया इनका? इनका जो प्रॉफिट है वो है 1,88,100। ठीक है, चलो 1,88,100 को जरा बांट दो 3/3/4 में, यानी 3/10, 3/10 और 4/10। तो अगर हम इसको बांट देंगे तो 1,88,100 मल्टीप्लाई 3, ये आपका आ गया 56,430। 56,430 और 1,88,100 और मल्टीप्लाई कर देंगे 4, 75,240। 75,240 ये आपका आ गया आर में। ठीक है, 75,240। अब ये बताओ, हमने गारंटी दी थी आर यानी राज को कि तुम्हें 1.5 लाख का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो आर क्या बोल रहा है? आर कह रहा है भाई अब तो तुम्हारे रोने के दिन आ गए, क्योंकि देखो भाई मैं तो 1.5 लाख पूरे लेकर जाऊंगा। ये देखो मेरा टोटल तो 1.5 लाख ही आना चाहिए, यानी अभी मुझे तुम लोग और पैसा दोगे। 75,240 बन रहे, लेकिन तुम्हें और देने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि तुमने मुझे वादा किया था। तो हमने देखा 75,240 में से 1.5 लाख चले जाएंगे तो बचेगा 74,760। 74,760 ये क्या आ गई? डेफिशिएंसी। ये क्या आ गई? डेफिशिएंसी। जो कौन बियर करेगा? मोली और भोली बियर करेंगे। क्या इन्होंने अपनी कोई रेशियो दे रखी है? नहीं। क्या इन्होंने कैपिटल रेशियो बोली? नहीं। तो क्या मानेंगे? प्रॉफिट शेयर रेशियो, जो कि कितनी? 3/3/4। राज को गारंटी मिली तो राज का हिस्सा हटा दो, कितना बचा? 3:3। देखा जाए तो इक्वल ही तो बचा। 3 को 3 से कैंसिल तो 1:1 ही तो हो जाएगा, तो यानी इक्वल। तो
760 को इक्वली बांट देंगे, 37,380 माइनस कर देंगे 37,380 ये माइनस कर देंगे। अब जो हिस्सा बचेगा वो मोली को मिलेगा, अब जो हिस्सा बचेगा वो भोली को मिलेगा, भोला को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें 56,430 ये इसे मिलेगा 19,050 और भोली को मिलेगा 56,430 माइनस सेम इसको भी मिलेगा 19,050 यानी 19,050 को मल्टीप्लाई 2 प्लस 1.5 लाख प्रॉफिट। हाँ, ये समझ आया आप लोगों को? यानी हमने आर को यानी राज को गारंटी दी थी कि तुम्हें 1.5 लाख का मिलेगा ही मिलेगा, तो भाई उसे 1.5 लाख दे दिया। जो 74,000 बचे वो किसके में से माइनस हुए? मोली और भोली में से माइनस हो गए। क्लियर? डाउट नहीं? अब क्या होगा, ये जो हमने कैलकुलेशन की है वो यहाँ पर नोट डाउन कर लो, मोली, भोली और राज, भोली नहीं भोला, ये आ गया 19,050, 19,050 और 1.5 लाख। बोलो क्लियर है? अब ये नेट रिजल्ट प्रॉफिट यहां पर क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, क्रेडिट हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और मैं नीचे कर देता हूं, ये लो, यहां पर आ जाएगा बाय नेट डिविजिबल प्रॉफिट जो कि कितना है? 19,050, 19,050 और 1.5 लाख। चलिए भाई ठीक है, अब तो और कुछ नहीं बचा, मतलब गारंटी का भी पॉइंट हो गया, ड्राइंग का भी पॉइंट हो गया, नेट प्रॉफिट का भी हो गया, अब फिक्स कैपिटल का बचा है। अब एक बताओ, ये करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है या फिक्स कैपिटल का? ये तो फिक्स का दे रखा है और हम बना क्या रहे हैं? भी करंट बना रहे हैं। तो क्या यहाँ पर बाई बैलेंस बीडी में लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता, इसे डैश 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 करना पड़ेगा क्योंकि इसका वो अलग से बैलेंस देता। ये बैलेंस पता है कौन सा दे रखा है? जो अभी हम इसके नीचे अकाउंट बनाएंगे उसका दे रखा है, जो अभी हम नीचे बनाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल अब इसका क्या करते हैं? हम टोटल करते हैं। ठीक है, तो टोटल करने के बाद ये लो हम इसको टोटल कर लेते हैं। बताओ क्या निकल के आ जाएगा? 2 बैलेंस कैरी डाउन, 2 बैलेंस सीडी निकल आएगा। तो टोटल करके देख लेते हैं जल्दी से। तो ये आ गया 25,000 प्लस 4,000 प्लस 19,050, 19,050। तो ये आ गया आपका 48,050। यहाँ भी आना चाहिए 48,050 और माइनस कर देंगे 40,000, माइनस कर देंगे 1,800, ये आ जाएगा 6,250। चलो ठीक है, यहाँ पे 70,000 प्लस 19,050, 89,050। यहाँ भी आना चाहिए 89,050। उसमें से माइनस कर देंगे 60,000, माइनस कर देंगे 3,300, ये आ जाएगा आपका 25,750। यहाँ पे करते हैं 1,70,000, यहाँ भी आना चाहिए 1,70,000। उसमें से माइनस कर देंगे 1,70,000 में से माइनस कर देंगे 82,000, ये आपका आ जाएगा 88,000। ये आ गई हमारी क्लोजिंग कैपिटल। लेकिन अभी इस क्वेश्चन ने तो हमसे इतना ही मांगा था, बट मैं क्वेश्चन के बियॉन्ड जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको और अच्छी नॉलेज देने के लिए। फिक्स कैपिटल भी दे रखा है तो हम इसके नीचे एक और बनाएंगे, पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल, पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट। ये लो पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और यहाँ पे 3 पार्टनर हैं तो तीनों का बना देंगे। ये लो भाई, हमने तीनों का बना दिया। ये मोली, भोला और राज, मोली, भोला और राज। यहाँ पर बाई बैलेंस बीडी बताओ कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 लाख, ये आपका आ जाएगा 8 लाख और आपका आ जाएगा 4 लाख। ये हमने कर दिया। इसमें और क्या ट्रांजेक्शन आती है? जैसे एडिशनल कैपिटल हो गया, एडिशनल कैपिटल वो सारी चीज़ें, बट इसमें कुछ दे नहीं रखा। तो यही जो हमारा पॉइंट है, यही हमारा क्या बन जाएगा? 2 बैलेंस सीडी बन जाएगा, सेम एज इट इज 5 लाख, 8 लाख और 4 लाख। ये लो, ये हमारे यहाँ पर हो गया। ये टोटल कर लेंगे 5 लाख, 8 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख और 4 लाख। वैसे ही क्वेश्चन ने हमसे मांगा नहीं था, बट हमने अपनी नॉलेज को और अच्छा इन्हांस करने के लिए बना दिया। इसका बैलेंस गिवन होता तो मैं यहाँ पर लिख देता, जो नहीं गिवन है। तो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझ आ गया हो। दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर आपने ढंग से कर लिया ना तो ये समझो 4 चांद है, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपके पिछले सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे और गारंटी वाला जो टॉपिक है वो भी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सो गाइस आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
और दोस्तों ये जो नंबर दे रखा है ना, आप हमें प्लीज फीडबैक देना कि आपको कोई चीज इसमें ऐड करवानी हो, लेस करवानी हो, कुछ भी हो, तो आप प्लीज हमें बोलिए। आपके सजेशन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होंगे, हम उनमें जरूर चेंजेस करेंगे। क्योंकि देखो कोई भी इंसान अपने अपने 100% परफेक्ट नहीं होता, इवन मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। जब आप मुझे सजेस्ट करोगे कि बीइंग अ स्टूडेंट आपको किन किन जगहों पर और दिक्कत आ रही है, मुझे और अपनी क्लासेस को सुधारना चाहिए, ये चीजें और ऐड ऑन करनी चाहिए, तो प्लीज आप फ्रीली होकर आप हमें व्हाट्सएप करके ये चीजें बता सकते हैं। सो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो, गिव अ बिग थम्स अप एंड आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए पीस आउट।